एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। नारदन के आशीर्वाद रहे मुझ पर। कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। आईएनएस ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से प्रॉमिस किया था कि विधानसभा उपचुनाव के हर रोचक पहलू से बारीक बातों से आपको अवगत कराएंगे। उसी कड़ी में हमने अतिथि आईएनएस के कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह के अतिथियों के आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ अभी मौजूद हैं रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय, जिन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिल्कुल ये कहा जाए तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। हमारे साथ मौजूद हैं विकास उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आईएनएस में। हम पहला प्रश्न जनता की तरफ से ही आपसे करना चाहेंगे विकास जी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत के प्रति कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन विपक्षी दल ताल ठोक ठोक के एक ही बात कर रहे हैं कि 3.5 साल में आपने क्या किया, इसका जवाब वो दें, इसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरें। तो विकास उपाध्याय जी से भी अगर यही प्रश्न किया जाए कि विपक्ष के इस आरोप का जवाब कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देना चाहेगी कि 3.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? देखिए 3.5 साल उसको नहीं कह सकते आप। हाँ, बात ये सही है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार आज 3.5 साल हो गए, लेकिन सरकार को काम करने का अवसर 1.5 साल मिला। 2 साल तो पूरी दुनिया कोरोना की भयावह स्थिति में थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना में भी यहाँ की जनता के लिए जो काम किया कभी इस देश की जनता भूल नहीं सकती। छत्तीसगढ़ के लोगों का तो काम किया ही किया, जो इस प्रदेश की धरती पर जो अन्य प्रांत के लोग इस धरती से अपने घरों को जा रहे थे लौट के, उनको भी जब केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार ने कोई उनके लिए स्थितियां नहीं निर्मित की, तो कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ से उनको उनके गृह जिले भेजने का काम किया और ये कोरोना के दौरान किया। अब जब 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी इसको कह रही है तो 3.5 साल में हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी तब हमने जन घोषणा पत्र की तैयारी की थी। वो जन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में जनता की आवाज़ को हमने उठाया। एक वर्ग को नहीं लिया, हर वर्ग को लिया, जो हर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, किसान से, मजदूर से, युवा से, महिलाओं से, छात्र छात्राओं से लेकर अलग अलग जाति जनजाति के लोगों से, हर वर्ग से हम लोगों ने बात की और उसके आधार पर जन घोषणा पत्र बनाया। चुनाव हुए, सरकार बनी, हम 70 सीट पर चुनाव जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में 14 सीट पर सिमट कर रह गई। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने घोषणा पत्र का जो हमने ऐलान किया था, सरकार बनते साथ उस ऐलान को पूरा करने का काम किया। सबसे पहले किसान का कर्जा माफ़ करने की बात थी, बोनस देने की बात थी, वो सब हम लोगों ने किया। उनको बोनस भी दिया, समर्थन मूल्य देने की बात थी, समर्थन मूल्य तो दिया, बढ़कर 300 रुपया और दिया। तो अपने आप में एक जो विश्वास, एक जो राजनीतिक दल होता है, एक सरकार होती है, उसका विश्वास जनता से हम निर्वाचित होते हैं और जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास कांग्रेस पार्टी की सरकार जमा चुकी है। और इसीलिए इन 3 सालों में जितने भी बाई इलेक्शन हुए, जितने उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। साथ ही साथ जितने नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की परिषद बनी। तो ये विश्वास जनता ने दिया, इसलिए हम इतने सीटों पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो बार बार इस बात को कह रही है कि 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो 15 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के बीच में बताया जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित मंत्री थे, जो बड़े नेता थे, उनके बैंक अकाउंट, उनकी चल अचल संपत्ति, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति अगर आप जाकर देखेंगे तो अरबों और खरबों रुपए में पहुंच गई। छत्तीसगढ़ को अगर लूटने का काम किसी ने किया है तो रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने किया है, जो अब कहीं क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए 14 सीट पर वो सिमट कर रह गए।
यहाँ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि विकास उपाध्याय जी ने सिरे से ही खारिज कर दिया है विपक्ष के इस आरोप को कि 15 साल बनाम 3.5 साल, और सीधा सीधा आरोप ही कह सकते हैं, आरोप ही नहीं बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कहा कि 15 साल तक उनके मंत्रियों ने, जो कि तात्कालिक रूप में सत्ता पक्ष में थे, खाली तिजोरी भरने का काम किया। इतने प्रखर वाक्यों का प्रयोग करते हुए विकास जी आपने कहा, तो अब एक दर्शकों को हमारे ये भी बता दीजिए कि जो मेहनत आप लोगों ने की है उसका मार्जिन क्या रहेगा। 16 तारीख को जब जनता का मूड मीटर स्थिर होगा तो कांग्रेस के पक्ष में तो आप कह ही रह जाएगा, उसका मार्जिन क्या रहेगा? देखिए, इसके पहले मरवाही का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, उसके लीड को देखिए। उसके पहले बस्तर के अंदर एक लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, उसकी लीड को देखिए। वहाँ एक विधानसभा चुनाव हुआ, उसकी लीड को देखिए। और नगर निगम नगर पालिका के जो हमारे चुनाव हुए, हम कहीं भी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं या हमारी परिषद बनी है तो बहुमत के साथ, बहुमत से ज़्यादा सीटों पर हम जीते। तो मतलब इस बात को आप स्पष्ट कह सकते हैं कि जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि जो 3 साल के कार्यकाल रहे, 3.5 साल के जो कार्यकाल रहे, वो अपने आप में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस खैरागढ़ को जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री साहब ने कही है कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस जीतेगी और 24 घंटे के अंदर जिला बन जाएगा। 35 जिला अभी है, छत्तीसगढ़ का ये 36वां जिला अगर कोई बनेगा तो खैरागढ़ बनेगा। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया। रमन सिंह जी यहीं जन्म लिए, रमन सिंह जी यहीं रहे और यहीं उनका कार्य क्षेत्र रहा। 15 साल की सरकार में एक बार भी उन्होंने तहसील तक नहीं बनाई। और इसको जिला बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको यहाँ जिला बनाना था, नहीं बनाया। अब वो काम को जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। और वो दर्द आज दिख रहा है। जिस प्रकार से उनका केंद्रीय नेतृत्व प्रहलाद पटेल जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि किसानों को पैसा देने के चक्कर में छत्तीसगढ़ सरकार घाटे में जा रही है या कर्जा ले रही है। तो कर्जा, कल भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि कर्जा हम ले रहे हैं, हम कोई पुल पुलिया ऐसा नहीं बना रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बू आए, हम कोई सड़क रोड नाली ऐसी नहीं बना रहे हैं जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए। हम वो काम कर रहे हैं जो यहाँ की जनता के पास सीधा, यहाँ के किसानों के पास सीधा पैसा जा रहा है, जिसका फायदा यहाँ रहने वाले एक एक व्यक्ति को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, जो आपने बड़े ही नपे तुले और सधे हुए शब्दों में कहा। तो दर्शकों, यहाँ पर अब जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है तो माहौल और मौसम का पारा तो चढ़ते जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल भी गर्माते जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जिस बात को लेकर विपक्ष दमखम के साथ ताल ठोक रही है कि 15 साल बनाम 3.5 साल, तो अब कांग्रेसियों ने भी, सत्ता पक्ष ने भी पलट के जवाब दे दिया है। वर्ष 2018 में 70 सीट बनाम 14 सीट। तो बने रहिए INS के साथ, ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ, बहुत गर्म माहौल में हल्की फुल्की ठंडी फुहारों के साथ, केवल INS के साथ। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। जनार्दन के आशीर्वाद रहे मुझ पर। कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा।